इन जनरल हमको पता है, बट कुछ बातें अ, संगठन में सीखेंगे। तो 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, मुरली के आधार से भी और दुनिया के हिसाब से भी हम देखते हैं। तो वैराग्य तो होता है, बट 3 प्रकार के वैराग्य होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? कोई बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके? उसमें भी 3 प्रकार होते हैं ना? स्वयं मायावी से। बातों से पराग्य। हाँ मायावी बातों से वैराग्य, दुनियादारी से हमें हाँ, नफरत। नहीं, हाँ वो ठीक है, बट प्रकार, प्रकार मतलब आ, मैं बताती हूँ। सतो रजो तमो। अच्छा। हाँ, 3 स्टेजेस, स्टेजेस नहीं, दिस आर डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ वैराग्य। वैराग्य में भी सतो रजो तमो होता है। सतो मतलब क्या होता है? सतो वैराग्य, इट्स बेस्ड ऑन द ज्ञान, आई थिंक, हाँ, इट इज बेस्ड ऑन द ज्ञान। ज्ञान समझ के, सत्य रियलाइजेशंस के साथ, लोक कल्याण के लिए जो किया जाता है, और ये रिवर्स नहीं होता है। मतलब वो राग में बदलता नहीं है। एक बार वो राग हो गया उसको, ना, वो फिर राग में बदलेगा नहीं, वो वापस इस रास्ते पर नहीं आएंगे। इसको सतो कहते हैं, है न? बाबा का वो था सतो, सतो प्रधान वाला वैराग्य था। अदरवाइज बाबा के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, कोई मुश्किल आते नहीं थे। ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ अ किंग। महाराजा की तरह जीवन था, भरपूर संपन्न परिवार था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था बाबा को, है ना? तो बट जो साक्षात्कार हुए, ज्ञान अंदर से जो रियलाइज हुआ, वो बहुत पावरफुल था, है ना? तो और उस वैराग्य का रिजल्ट क्या होगा? अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। और कोई भी कारण से वो वैराग्य राग में नहीं बदलेगा, वो वापस इस रास्ते पर नहीं आएंगे। तो उसको सतो कहते हैं। और रजो वाला क्या होता है? पहले वैराग्य नहीं होता है, प्रॉब्लम्स के वजह से, बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करते करते, हैं, जब तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं, हताश निराश होके उस बातों को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में वैराग्य कब आएगा? जब उनको उस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिल रहा है, वो बार बार धक्का खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। सन्यासियों का उदाहरण दे सकते? हाँ, सन्यासी कोई कोई रजो के होते हैं, ठीक है। और रजो में क्या होता है? इट इट इज रिवर्सिबल, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो फिर से राग में आ जाते हैं, आ सकते हैं, चांसेस है ना? थोड़ा मतलब टेम्पररी जैसा होता है। ये तमो वाला मतलब, अ, तमो मतलब ये कभी उसको फील ही नहीं होता है कि कुछ बातें छोड़नी है। उनको बहुत स्वार्थ रहता है उसके अंदर, है? आत्मा कभी भी इसमें राग वैराग में, है ना, आता रहता है, टेम्पररी उसको होता है। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, किसी से लग रहा है कि यहाँ से कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है, मोह है, अंदर से दुख हो भी रहा है, बट फिर भी, है, वो आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। छोड़ेंगे तो भी उसको लगता है कि इसको छोड़ के मैं जी नहीं पाऊंगा, है ना? ऐसे फिर से अटैच होते रहते हैं, तो उसको तमो कहते हैं। सतो में दे कैटेगराइज गौतम बुद्ध आल्सो। गौतम बुद्ध के लाइफ में भी जो वैराग्य आया, इट वॉज बेस्ड ऑन हिज ओन रियलाइजेशंस। उसको भी लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, है ना? तो वो होता है हाईएस्ट। तो बाबा के लाइफ में जो वैराग्य आया, वो सतो था। हाँ? राग सब कुछ वैराग, होते हुए वैराग्य। हाँ, सब कुछ था बाबा के लाइफ में, सब कोई कुछ कमी होते नहीं हुए। थी। हम्म। राग वैराग दो बातें हैं। राग माना डिजायर्स, वैराग्य माना नो डिजायर्स, नो इच्छा। हाँ, और बट जब राग है, वियोग है, जब वैराग्य है तो योग है। क्या मतलब है इसका?
जब आत्मा को इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो परमात्मा से वियोग में होता है। वियोग माना अवे, दूर दूर हो जाती है आत्मा। जब वैराग्य है तो योग है, मतलब साथ रहते हैं। ठीक है। इसको रामायण के विश्लेषण में उसको अध्यात्म के हिसाब से जब हम रामायण को देखते हैं तो बोलते हैं, जब सीता वैराग्य में थी तो योगी थी, मतलब राम के साथ रहती थी। वैराग्य था उसको सारी दुनिया से, राज्य से, पद से, पोजीशन से वैराग्य था, तो राम के साथ उसका अच्छा जीवन चल रहा था। बट जब राग पैदा हो गया, एक सोने का हिरण, वटेवर, तो वो क्या हो गई, राम से दूर हो गए। ऐसे जब आत्मा के अंदर राग है, इच्छाएं हैं, अट्रैक्शंस है, वो भगवान से दूर हो जाती है। वो राग भगवान को, हमारे आत्मा को भगवान के पास लेके जाता है, वो योगी बनते हैं। तो बाबा जिसे वैरागी बनते गए उतने ही योगी बनते गए। और ब्रह्मा बाबा बेहद वैरागी। बेहद का मतलब तुरंत, एकदम। बाबा के लाइफ में ऐसा नहीं कि सोच सोच के वैरागी बने, नहीं, या किसी के साथ डिस्कस करके वैरागी बने, वो नहीं, या वैराग आने के बाद वापस कभी सोचा होगा, वो भी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी। तो बेहद का मतलब बाबा ने उस मुरली में, कल की मुरली में कुछ ये महावाक्य थी। अभी हम महावाक्यों के साथ वैराग्य को समझ सकते हैं। देह की, देहबान की स्मृति, यह भी बेहद वैराग्य की कमी है। तो पहले हम सोचते थे, हमने रंगीन कपड़ा छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, संबंध संपर्क का वो जो अट्रैक्शन थी, मोह था, वो छोड़ दिया, इसलिए हम वैरागी है, हम सोचते थे। बट शिव बाबा ने ये याद दिलाया, अगर खुद का देह, देहबान की भी स्मृति है, तो यह भी बेहद वैराग्य की कमी है। तो बेहद वैरागी को क्या याद नहीं रहेगा? याद मतलब कॉन्सियसनेस, स्मृति माना कॉन्सियसनेस। बेहद वैरागी आत्मा को, देहभान। हाँ, देह देह देहबान उसको कॉन्सियस में नहीं रहेगा। तो क्योंकि आप देखिए, राग कनेक्टेड विद बॉडी, ये जो भी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, डिजायर्स है, इसका सोर्स ही बॉडी है। बॉडी के कनेक्टेड में ये सारी दुनिया के इच्छाएं हैं। अदरवाइज ओनली आत्मा को इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचिए, ओनली आत्मा, वो ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा की संतान, उसको इस साकार दुनिया से क्या मिलेगा? क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं। बट जब अपने आप को आत्मा भूल गए, शरीर समझ लिया, तो शरीर होता है राग का सोर्स, मतलब इच्छाएं शुरू हो जाते हैं, खाने पीने की, देखने की, है ना, हाँ, ये सब इच्छाएं, किसी को टच करने की, या तो कुछ मटेरियल वस्तु वैभव को हासिल करने की, ये सब राग शुरू होता ही है बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, देह की, देहबान की स्मृति, यह भी बेहद वैराग्य की कमी है। और बाबा का वैराग्य कैसा था? तुरंत, तुरंत था। जो तुरंत किया जाता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरलियों में, तुरंत दान महापुण्य। तुरंत, क्योंकि इट्स द नेचर ऑफ द माइंड। थोड़ा भी हम गैप देंगे ना उसको सोचने का, मतलब एनालाइज करने का, इट कैन टेक अस, कैन टेक द सोल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जिस बात में निश्चय हो जाता है, समझ आ जाती है, तुरंत जो हम कर देते हैं, उसमें बहुत पावर रहता है। तो एक होता है माइंड का एस्केप मैकेनिज्म, कहते हैं उसको, वो मायावी होता है ना,
मायावी मन क्या करता है, इन अच्छे अच्छे बातों से हमको दूर करता है, एस्केप कराने की कोशिश करता है। तो इसलिए बाबा का क्या धारणा थी, तुरंत, है, जो उसको सच्चे दिल से महसूस हुआ, खुद समझा, उसके हिसाब से चले बाबा। दूसरों की राय के बिना, अगर बाबा ये दूसरों के साथ डिस्कस करते तो लोग कभी भी उसको ये त्याग करने नहीं देते थे। ये सनातन, आप सोचिए, डराएंगे ना लोग, अरे क्यों कर रहे हो, तुम्हारा परिवार का क्या होगा, क्या भरोसा है? ये इतना नया मार्ग, ये सब बोल के बाबा को स्टॉप कर देते थे। तो मेनी टाइम्स ये क्या होना चाहिए, जो इंट्यूशन होते हैं ना, जो ऊपर से प्रेरणा समझो, इंट्यूशन समझो, टचिंग कहो, वो खुद मेरे लिए रहता है, उसको कैच करना चाहिए। उसको दूसरों के साथ डिस्कस करना करना भी जरूरत नहीं होती। डिस्कस करेंगे तो भटक जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, ट्रस्ट बनाया 1937 में, विल बना के पूरा अपना प्रॉपर्टी दे दिया ट्रस्ट को, किसी से जरा सलाह नहीं किया बाबा ने। एंड इन एनी कंडीशन दैट डिड नॉट चेंज। आप लिस्ट करोगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए बाबा के सामने, धरती पर कोई भी धर्म स्थापक आत्मा के सामने ऐसे नहीं आता है। इतनी सारी, क्योंकि वो बहुत बड़ा धर्म, सनातन धर्म, श्रेष्ठ धर्म, पावरफुल धर्म। जितना पावरफुल धर्म, उतने पावरफुल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, है ना। आए थे, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, खाने पीने को भी नहीं था। बट इन ऑल दोस काइंड ऑफ कंडीशंस आल्सो, बाबा का वो बेहद वैराग कम नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, है ना। वो तपत बोलते हैं ना, तपन बढ़ता गया है। तो बेहद वैराग्य में अगर हम सोचते हैं, ओनली वन पापा इज सीन, एक परमात्मा को देख के ये वैराग्य आता है। अब देखिए, सारी दुनिया एक तरफ, मुझे कौन दिखाई दे रहा है, ओनली एक बाबा दिखाई देगा। एंड मैं जो भी करूंगी, सोचना, बोलना, सुनना, करना, जो भी है, ओनली वन, एवरीथिंग फॉर वन बाबा, एक बाबा के लिए। एंड इन द कंपनी ऑफ वन बाबा, एक बाबा के साथ, एक बाबा के लिए, एक बाबा को देखते हुए जो भी हम करेंगे वो वैराग्य है। तो ब्रह्मा बाबा का लाइफ ऐसे ही था, किसी और को देखा ही नहीं, उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं थे। एंड जो भी किया शिव बाबा के श्रीमत पर, उनको साथ रख के। और देखिए, ये बाबा ने कहा, मुरली कल की मुरली में ही, छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण क्या है, इसका कारण क्या बोला, आप बताइए। है जी, इसका भी कारण बेहद वैराग्य की कमी है, वही तो, है ना। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है ना। क्यों डगमग होते हैं हम, हद की बातें, इसमें वैराग्य से क्या कनेक्शन है। क्या होगा ऐसा? हाँ मतलब, उसके वो लिए बात, डर रहता है कि फ्यूचर की सोचते हैं कि हाँ जी यदि जी, हम ऐसा करेंगे, मतलब हाँ वैराग्य की तरीके से, तो जी, हाँ, जो बाबा ने किया जैसे, तो हाँ, हमारा क्या होगा, यानी वो डर रहता है। डर और फिर है, बाकी भी लोग वैसे ही समझाते हैं ना, अरे जी जी, समझ के करो, समझो हाँ वगैरह। हाँ, तो उसकी क्योंकि फिक्र होती है। हाँ, हम्म, उन बातों में हमारा ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेशन बना के रखते हैं हम। हम्म। कोई तो काम है, हाँ, कोई हाँ परिस्थिति है, कोई भी बात है, क्या तो हम, होगा, हाँ वही।
नहीं, ऑलरेडी कुछ हम्म, अपना ही एक एक्सपेक्टेशन बना के रखते, इमेज बना के रखते हैं। हम्म। जब वो बात ऐसे नहीं होती है ना हमारे हिसाब से, तो स्थिति डगमग हो जाती है। बट हमको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि हमने हमने क्यों वो बना के रखा, वो आउटकम ऑफ द कर्मा या इवेंट परिस्थिति, उसका आउटकम हम खुद डिसाइड करके बैठे हैं। जब वो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ पे एक इमेज बना दिया अपने मन में, वो प्रैक्टिकल जो इमेज है वो अलग है, मैच नहीं होता, नहीं होता है तो डगमग हो जाते हैं। बट प्रश्न ये है कि मन में अंदर जो बना के रखे हैं ना, वो किसके आधार पर बनाया, खुद का वो रचना थी। तो बाबा कहते हैं वो करना नहीं चाहिए। हम खुद अपने ही एक्सपेक्टेशंस कहो, आउटकम कहो, रिजल्ट को इन एडवांस सोच के बैठते हैं ना, वो राग है, वही इच्छा है। इच्छा ओनली पैसों की, वस्तु वैभव की नहीं है। इच्छा एक कर्म के फल का भी इच्छा हो सकती है। मैं ये कर्म कर रही हूँ, ये सेवा कर रही हूँ, इनके साथ संबंध निभा रही हूँ, इसका रिजल्ट ये होगा, प्यार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, सब मुझे रिस्पेक्ट देंगे। जब वो बात नहीं होती ना, स्थिति डगमग हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर स्थिति डगमग होती है ना, बेहद वैराग्य की कमी है। एंड कल मुरली में बाबा ने कहा वृत्ति में भी वैरागी, थॉट्स डिजायरलेस। मतलब वृत्ति में वैराग्य मना, ब्रह्मा बाबा के लाइफ में जो भी उसने संकल्प किया, देने के लिए किया, सबको आगे बढ़ाने के लिए किया, सेवा के लिए किया। किसी से कभी भी कुछ लेने की संकल्प बाबा के मन में नहीं था। तो मेरे वृत्ति में क्या, कैसे थॉट्स होते हैं, डिजायरलेस, कोई इच्छा नहीं है। मैं क्या दूं, दुनिया को क्या दूं, क्या करूं, वो होगा बेहद वैराग्य। दृष्टि में भी वैराग्य। यू सी समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन अगेन मटेरियल लेवल पर नहीं है। एक्सपेक्टेशन की बहुत सूक्ष्म होते हैं ना एक्सपेक्टेशन। ये मुझे समझेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मुझे हाय हेलो करेंगे, है, ये मेरे लिए कुछ बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें। कोई भी आत्मा को कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना देखना, दृष्टि में भी वैराग्य। संबंध संपर्क सेवा में भी बेहद का वैराग्य है। संबंध संपर्क में आए, जो करना था श्रीमत के हिसाब से, बाबा बोले ना एक मिट्टी दृष्टि तो दे दो उसको, शक्तिशाली दृष्टि तो दे दो। हम कभी कंप्लेंट करते हैं ना, सुनते नहीं है बाबा, ज्ञान सुनते नहीं है। ठीक है, दृष्टि दे दो, अंदर से एक आशीर्वाद दे दो, शुभ भावना रखो, बस। इतना भी इच्छा नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा को इतना भी इच्छा नहीं रहती थी कि मैं इतना कर रहा हूँ इस आत्मा के लिए, ये समझेंगे, ये गारंटी लायक बनेंगे, वो भी नहीं था। एक एक घटना यज्ञ का मैं बताती हूँ आपको। दीदी मनमोहिनी के अनुभव में एक माँ को, एक माँ, माता और उसकी बेटी दोनों को साक्षात्कार हुए। दोनों बाबा के पास आ गए, दोनों बंधन वाले। उसके घर में बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग यज्ञ में आना, बट बिकॉज साक्षात्कार हो गए, वो एक वातावरण ही ऐसा बन गया था कि माताएं कन्याएं घर छोड़कर बाबा के पास आ जाते थे। तो वो माता अच्छे घर की थी, उसने क्या किया, एक ज्वेलरी का बॉक्स लेके आई बाबा के पास, मतलब गोल्ड वैल्यूबल्स लेके आई, और बाबा को दे दिया। बाबा ये सेवा सेवा के लिए है। ऐसे तो बहुत सारे माताएं कन्याएं भी सेवा के लिए दिए थे, बट कुछ माताएं कन्याएं बिल्कुल कुछ नहीं दे पाए। सबका इक्वल परवरिश हुआ, वो अलग बात है। बट ये माता ने क्या किया, बाबा को बॉक्स दिया। तो बाबा ने दीदी को बुला के कहा इसको भंडारे में रखो, बट सेपरेट रखो, इसको कुछ बिल्कुल कोई भी हालत में
यूज नहीं करना है। तो दीदी को समझ में नहीं आया, वो माता इतनी लगन से निश्चय से दे रही है, तो बाबा ने बस इशारा किया, उसको सेपरेट रखो, रख दिया। और जब मे बी 10 ईयर्स 12 ईयर्स हो गया, वो दोनों एक में रहे। उस टाइम पे जब थोड़ा बेगरी पार्ट शुरू हुआ, पैसा कम हुआ, खाना पीना वो चीजें कम हो गई, तो वो माता ने कहा, बाबा मेरी बेटी को संकल्प अलग है अभी, अब शायद वो एक में आगे बढ़ना नहीं है उसको, वो बाहर जाके शादी करेगी। तो तुरंत बाबा ने दीदी को कहा, दीदी मनमोहिनी जी को कहा, वो बॉक्स लेके आ जाओ। सी, तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, हर एक आत्मा का भविष्य पता था, फिर भी सेम पालना करते, सबके साथ उसको चलाया। एंड जब उसने ऐसा समाचार सुनाया अपनी बेटी का, तो बाबा ने वो बॉक्स देके खुशी खुशी उसको मतलब बेच दिया। तो ये होता है बेहद का वैराग्य। सी वी कैन सी द सेल्फ। हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्या होगी? थोड़ा तो फील आएगी ना, थोड़ा तो अफसोस होगा, थोड़ा तो उस आत्मा के प्रति। ब्रह्मा बाबा के लाइफ में वो नहीं था। ये मतलब हाईएस्ट स्थिति होती है ये। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, है ना? ठीक है। तो ये देखिए, पापा क्यों कहते हैं बेहद वैरागी, क्यों बनो बेहद वैरागी? क्योंकि when we don't have worldly desires, we start receiving and then we start giving। यहाँ पे है सीक्रेट। जब हम आत्माओं को अगर दुनियावी कोई इच्छाएं हैं, तो हम यहीं पे भटकेंगे। मुझे कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, है, पैसा चाहिए, नाम मर्तबा चाहिए, बिकॉज ये सभी चीजें इस दुनिया की चीजें हैं, है? इस रावण राज्य की ये चीजें हैं। इसको तो रावण पूरा करेगा ना, बाबा तो पूरा नहीं कर सकता ये बातें, है कि नहीं? तो अगर इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं हैं, वस्तु वैभव व्यक्ति, ऐसी इच्छाएं हैं, तो आत्मा यहाँ भटकेगी, वो कभी बाबा के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी। अगर कनेक्ट ही नहीं होती है तो कहाँ से रिसीव करेगी? न रिसीव करेगी, खाली रहेगी, तो दे भी नहीं पाएगी। तो सेवाधारी बनने का आधार है, तो आधार क्या हुआ? वैरागी बनना। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी लेना है बाबा से लेना है। जितना हम बाबा से लेंगे उतना हम देने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो सेवा करना चाहते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे भटक, मन बुद्धि भटक रहा है, कोई ना कोई स्थूल या सूक्ष्म इच्छाओं के पीछे भटक रहा है। तो मुझे पहले बेहद वैरागी बनना पड़ेगा, तभी मैं बाबा से लूंगी, जितना लूंगी वो उतना देती जाऊंगी, दाता बनूंगी। और देखिए, ड्रामा के अंदर आत्माओं का भटकने का भी एक लिमिट है। वो क्या लिमिट है? कितना भटकेंगे, कितना दुखी होंगे, कितना चिल्लाएंगे रोएंगे, कब तक? आप बताइए, व्हाट इज दैट लिमिट? कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा ये लिमिट? कोई लिमिट नहीं, हम खुद ही डिसाइड करेंगे, तो हाँ, हमारे ऊपर है। नहीं, दुनिया वालों की आत्माओं का, हमारा तो भटकना नहीं है ना दीदी, हम्म। हमारा तो खत्म हो चुका है। वो कब तक भटकेंगे, वो कब तक भटकेंगे? जब तक उनको शांति नहीं होगी। शांति क्यों नहीं, कौन देगा उसको शांति फिर? देखिए, जब तक उनका भक्ति पूरा नहीं होता ना तब तक। हाँ वो सब, वो सब बोल सकते दीदी, बट हम्म, ये देखिए बाबा का महावाक्य, हाँ हाँ। महावाक्य नहीं, मतलब डायरेक्ट महावाक्य नहीं है ये, एनालाइज करके मैंने लिखा है।
जब हम संपूर्ण वैराग्य बनेंगे, हमारा फाइनल पद को हम प्राप्त करेंगे। जब हमारा फाइनल पद हाँ फिक्स हो जाएगा, तब ड्रामा का चक्कर फिनिश हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बेहद की बात। हाँ, ये सब सही है, रुका। हाँ, हमारे ऊपर रुका हुआ है, ठीक हमारे है। ऊपर रुका हुआ है ना। तो जितना बेहद वैरागी, संपूर्ण बेहद वैरागी हम बनेंगे, तो हमारा फाइनल जो कल्प पहले वाला पद है, पोजीशन है, वो हम प्राप्त कर लेंगे। हम अगर प्राप्त कर लिया, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, तो दुनिया रहेगी नहीं ना। तो इसलिए हमारे ऊपर जोर डालते बाबा, तुम्हारे लिए रुका हुआ है, कि चाबी तैयार नहीं हुआ है गेट का, मुक्ति मुक्ति का गेट क्यों, कौन चाबी तो खोले? चाबी तैयार करना है। कौन सी है चाबी? बेहद वैराग्य। क्योंकि बेहद वैरागी बनेंगे, तभी हम अपना संपूर्णता को पाएंगे, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 श्री कृष्ण का पद पाने के लिए कितना बेहद वैराग्य थे बाबा, आप सोचिए, है ना। तो इसलिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, ये सब टाइटल हमको आते हैं। तो सारा ये एंड होने का हमारे ऊपर आधार है। एक बात है, देखिए क्या होता है, आत्माओं को सॉल्यूशन चाहिए भी। देखिए वो हर प्रकार के रास्ता ढूंढते हैं, है ना। गुरुओं को देख लिया, साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक ये है ना, इन्वेंशंस, उसके आधार से सुख अनुभव करने की कोशिश किया। संबंधों में गए, पैसा कमाया, दुनिया घूमा, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद भी उसको कभी शांति नहीं मिली, है ना। दे हैव ट्राइड ऑल देयर वेज ऑफ गेटिंग पीस एंड हैप्पीनेस। तो कैसे होगा ये? जब वो हमको देखेंगे, हम बेहद वैरागी, इन द कंप्लीट स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, दे विल बिकम वैरागी। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं, जब तुम बेहद वैरागी बनोगे, तुम्हारे वाइब्रेशंस से, तुम्हारे जीवन से उसको आइडिया आएगी, सच्ची खुशी और शांति कहाँ है, कैसे मिलेगी, है ना। तो हमको फाइनली क्या दिखानी है आत्माओं को? क्या दिखानी है? वही है। शांति और खुशी का आधार वैराग्य है। हाँ? उनको क्या है? एक्यूमुलेट कर करके, वो चाहिए चाहिए में हाँ, मांग मांग के, काम कर रहे हैं, उसमें फंसे हाँ, हुए हैं। फंसे हुए हैं। तो और भी दलदल है ना वो, और भी फंसे जाते हैं। तो उनको लगेगा अरे इसमें भी सुख नहीं है, हाँ, उसमें भी नहीं है, कहाँ है सुख, फाइनली कहाँ शांति है? तब उनको शांति कहाँ दिखाई देगी? हमारे जीवन में दिखाई देगी। हाँ, तब वो समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ना, प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझेंगे, तब वो वैराग्य बनेंगे। तो कभी भी हम बाबा के बच्चे दुनिया को क्या नहीं दिखाना कि हमने त्याग किया है। क्या त्याग किया है, ना? दुनिया वालों को ये नहीं लगना चाहिए अरे ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे ना, त्याग करना पड़ेगा। अभी तो ऐसे ही सोचते हैं लोग। त्याग की बातें हाईलाइट नहीं होना, भाग्य, भाग्य की बातें दिखाना। भाग्य की बात। हाँ, हमने ऑनियन छोड़ा, गार्लिक छोड़ा, ये कलर ड्रेस छोड़ा, है ना, ये छोड़ने की बातें जब दिखाई देती है ना, वो भाग जाएंगे। बिल्कुल हमने सही। पाया क्या है, हमने पाया क्या है, वो दिखाओ ना। हाँ, तब आत्माओं को वैराग्य आएगा। दुनिया में जो भटक रहे हैं, वहां से वो हम्म, दूर होके बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, एंड फाइनली समाप्ति कब होगी? वी केम इन दैट स्टेट, नो डिजायर्स ऑफ एनी काइंड। हम आत्माएं धरती पर कैसे आए थे? हमारी सतयुग की वो स्थिति क्या थी? इच्छा मात्रम अविद्या। आप फील कर रहे हैं? सतयुग की हमारा मन की स्थिति क्या थी? कोई इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
भरपूर आत्मा है ना। हाँ, बस अपनी भरपूरता को एक्सप्रेस करने के लिए आई थी, कुछ भी हासिल करने के लिए या तो अक्यूमुलेट करने के लिए नहीं आई थी। सो वी केम इन दैट स्टेट, इच्छा मात्रम अविद्या, एंड समाप्ति भी वही होगी। वी मस्ट रिटर्न इन दैट स्टेट, नो डिजायर्स ऑफ एनी काइंड। हम्म। यही तो है हमारा पुरुषार्थ। इसलिए बाबा बेहद वैरागी इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये अचीव करना ही पड़ेगा हमको। हाँ, संपूर्ण। कुछ कुछ डिजायर्स होंगे ना, बाबा बोलते हैं आपको जनन जनन मरण चक्र में फिर से आना पड़ेगा, मुक्त नहीं होगी आत्मा उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी इसी जन्म में हम बेहद वैरागी बनकर, जैसे बाबा बने फरिश्ता, ऐसे जाना है। हम्म। और बैठ के सोचिए तो क्या चाहिए हमको अब इस शरीर को चलाने के लिए। जो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो सब मिलेगा, वो तो अच्छा मिलेगा दुनिया से, बस उतना ही, नथिंग बियॉन्ड दैट। हम्म। बाकी मटेरियलिस्टिक चाहिए ना, ये भी बैठने के लिए इतना सो वो हाँ, लगा हो रहा, एक वो खत्म है। हुआ है तो उसके ऊपर कुछ चाहिए। वो हाँ, तो बड़ी लिस्ट है फिर तो। वो तो अंदर का खालीपन है ना दीदी। खालीपन है तो वो लगा आप, रहता। वो आत्मा खाली है तो वो अंदर का खालीपन वो सताता है उसको। हम्म। ये इल्यूशन है, भ्रम है। हम्म। नहीं तो ब्रह्मा बाबा कहाँ थे? झोपड़ी में थे, हम्म। नारायणी नशे में थे। सही है। स्थिति हम्म, कैसी थी? स्थिति है, अंदर की स्थिति है ना वो। चरम स्थिति हो हाँ, गई। हाँ, हम्म। हाँ। तो बाबा अचीव्ड दैट स्टेट, कोई भी दीदी, इच्छा नहीं। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ हाँ, पूछ पूछ। दे आपने बोला जे वो टैग नहीं दिखाना, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो टैग का ही वो लोग देखते हैं कि ये रोज सफेद साड़ी पहन कर कहाँ जाती है, लौकिक में जाता है तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये करेगा तो कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये इसका चेहरा ये खराब होता जा रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं। नहीं, तो हमारा उसके हमारा चेहरा खराब क्यों हो रहा है? हमारा चेहरा तो और चमकना चाहिए ना हबीब जी। वो लोग देखिए, सोचती है, वो वो लोग सोचते हैं सोचती है, वो वो क्या लोग कि, बोलते हैं? सोचती है हाँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम मेरे सामने आती है जे। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो कोई हम्म, ब्रह्मा कुमारी क्या है इन लोग नहीं जानते। लेकिन हाँ, वो लोग ये देखते हैं रोज ये सफेद साड़ी पहन के कहाँ जाती है। ये हाँ, ये क्वेश्चन उनके मन में आया, लेकिन हम्म, वो पूछते नहीं, पर हम्म, वो दूर से देखती आप है। बोला। हम्म, हम्म। तो आप उसको आपका ऐसा चेहरा दिखाना कि आपने क्या पद पाया है, क्या हम्म। हाँ भगवान से पाया है? हाँ वो हाँ खुशी, दी वो स्माइल दिखाई देना चाहिए। देखिए, हाँ वो भी देख रहे हैं होते हैं वो, भले आपका साड़ी देख के वो बोलेंगे, बट हाँ आपके जीवन में जो परिवर्तन आया ना अभी, हाँ लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। हाँ दी साड़ी के बारे में बात करेंगे वो, बट हाँ आपके स्थिति के बारे में अंदर ही सोचेंगे। हाँ। इसलिए हमको निराश नहीं होना है नहीं दी, ना, हम निराश नहीं हम होना। तो हम तो नहीं निराश होंगे, हाँ, लेकिन दी हमें हमारे परिवार में हमारा जुगल तो हम्म। ये ज्ञान में नहीं चलता। मैं नहीं, बेटी इसमें देखिए, देखिए बेंसी, व्हाइट साड़ी पहनना क्या कंपलसरी है? नहीं नहीं, नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, सीधा कलर नहीं कलर हम पहन के जाइए आप। हाँ। जब जब हम मुरली क्लास में जाती है तो हमें तो सफेद हम्म। साड़ी पहनना पड़ेगा ना दी। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। थोड़ी है, ऐसा कंडीशन ही नहीं है। जो गृहस्थ में रह के क्लास में आते हैं उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, है? नहीं दी, मैंने तो एक छोटा मुरली क्लास में मुरली पढ़ती हूँ। अच्छी बात है, पढ़ो आप। कलर में लेकिन पढ़ सकते हैं, कलर कलर ड्रेस में ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर दी। घर में अगर कोई इसके स्थिति वजह से कैसे हो? conflict है,
इसके वजह से किटपिट है। नहीं दी, हाँ साड़ी पहनने के लिए वो खिटपिट नहीं है। हाँ जहाँ हम रहते हैं हाँ वो एरिया में ये हाँ, चर्चा लोग होती है करेक्ट। होती है। जे क्योंकि ये दुनिया में व्हाइट साड़ी मतलब वो अलग बात है उसका। है उसको वो पसंद नहीं आता है, या तो है समझ में नहीं आता है। बट है आप दिल से कस होने की जरूरत नहीं है। कल आके वो ही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। है दी। बट आप उनको ये दिखाना कि आपके जीवन में कितना खुशी बढ़ गई, शांति बढ़ हाँ, गई है शांति। कि हाँ, हाँ, वो देख के वो आएंगे। आएंगे। ठीक है। एकदम दी। हाँ, तो ठीक है। लास्ट अच्छा दी। पॉइंट। हाँ और हाँ और एक क्वेश्चन वो बोल देना हमें। वो पांच माता, पांच कुमारी और तीन कन्या के जिसके बाबा ने ट्रस्टी बना दिया, वो नाम मुझे नहीं पता। अगर मैं हम बताऊं, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, देखिए हैं। दी, हम मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ आज, तो मैं मैंने नौ आपको बज ग्रुप, से वेट कर रहा हूँ तो अरे फिर। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ग्रुप में डाल दूंगी मैं। हाँ ठीक है दी। हाँ ओके। अच्छा, तो लास्ट एक पॉइंट है बस। लास्ट डे आप देखिए बाबा का कितना बेहद वैराग्य का। बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे सारे बाबा के पास ही थे। 18 जनवरी 1969। एंड बाबा डिड नॉट हैव डिजायर टू टॉक ऑल्सो। इन एडवांस बाबा को पता था कि वो अव्यक्त हो रहे हैं। फिर भी कोई भी बच्चों के साथ कोई भी बात करने की इच्छा नहीं थी उसके अंदर। उस लास्ट मोमेंट में भी क्या करना था, जरूरी क्या था, अपने है ना सारे एक्वायर्ड जो भी ये पावर्स थे उसको विल किया, दादी के हाथ को अपने हाथ में रख के बाबा ने बाबा की याद में शरीर छोड़े। तो देखिए लास्ट घड़ी भी कैसे होती है बेहद वैराग्य की सेवा में, बाबा की याद में। ऐसे हुआ। मतलब ये भी नहीं कि बच्चों को ये बोलूं वो बोलूं, उसको समझाऊं, उसको जिम्मेवारी दूं है, या मेरी अपनी कुछ बातें करो, कुछ भी नहीं। वो बाबा की कुछ याद में, हाँ कुछ भी याद, कुछ भी बात बाबा ने ये नहीं किया, सोचा नहीं। बाबा की याद में। और दादी को है, इसको शास्त्रों में लिखते हैं स्पर्श, स्पर्श दीक्षा है ये। नहीं। द्वापर में गुरु लोग करते थे, जिनको अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे ना, उनको स्पर्श से, अपने स्पर्श से शक्तियां ट्रांसफर करते थे। तो वो बात हम ओम मंडली में भी देखते हैं, और लास्ट में बाबा के वो लास्ट डे में भी हम देखते हैं। तो ये होते हैं बेहद वैरागी। तो इस दर्पण में अपने आप को देखना पड़ेगा, हमारा स्थिति क्या है। ठीक है। हम्म। अब किसी को कुछ बोलना है? हम 1 मिनट योग में बैठेंगे बस। बहुत लेट हो गया क्लास आज। है लेकिन अच्छा था, बहुत है, अच्छा। है बाबा ने कराया है। ठीक है। बस 1 मिनट बाबा को याद करें। आज साल का पहला दिन पक्का कर ले। होमवर्क, इस साल के हर दिन मैं आत्मा बाप समान बेहद वैरागी रहूंगी।